गांधी के आगमन का 100 साल पूरा होने जा रहा है 8 अक्टूबर को। 1925 में गांधी 8 अक्टूबर को मधुपुर आए थे गिरिडीह होते हुए। 6-8 दोनों दिन प्रोग्राम है। 6-8 दोनों तो साफ सफाई अभी तक नहीं हुआ, आज से होगा। और 8 तारीख को उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए मधुपुर में। पहला कि मधुपुर नगर भवन का उद्घाटन उन्होंने किया और दूसरा तिलक कला विद्यालय, जो उसमें कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, तो उसमें वहाँ गांधी गए। और तीसरा चितरंजन दास के लिए कुछ कोष इकट्ठा करने की बात थी, उसको गांधी ने यहाँ इकट्ठा किया। 3 बड़े कार्यक्रम उनके हुए उस समय। और ये तीनों कार्यक्रम जब मैं पढ़ता हूँ गांधी वाङ्मय को, तब मुझे लगता है कि गांधी ने मधुपुर को कितनी गंभीरता से लिया था। न सिर्फ मधुपुर में उन्होंने जो बातें कही, बल्कि मधुपुर की बातों को उन्होंने कई जगह दोहराया। जैसे कि बनारस में उस समय जो बनारस विश्वविद्यालय था, उसमें जो हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें उन्होंने बात कही और उसके साथ साथ और भी जगह पर उन्होंने इसको दोहराया। तब मुझे लगा कि इस बात को जो गांधी ने कही है, एक बार फिर से पुनर्चिंतन करने की जरूरत है और इसके बारे में मधुपुर के लोगों को परिचय करवाना चाहिए। तो हम कुछ साथी मिले और हम लोगों ने मिलकर सोचा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए और जितना संभव हो सकता है उन दिनों को याद करें हम लोग, और कुछ उसको सहेजने के या जिसको कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने की बात भी हम लोगों ने की। और तब मधुपुर बिल्कुल ही शुरुआती दौर में था और शहर बनने की कोशिश कर रहा था। तो तब को याद करते हुए लगा कि आज पिछले 100 साल में मधुपुर आज किस स्थिति में पहुंचा है, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और इसके लिए फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पिछले 150 वर्षों के इतिहास को संग्रहित करेंगे। मधुपुर अगर देखेंगे तो मधुपुर का 1771 से जब रेलवे लाइन यहाँ बिकने लगी, तो उस समय से मधुपुर एक आकार ग्रहण करने लगा, कस्बा के बाद फिर शहर के रूप में, और फिर धीरे धीरे वो मधुपुर सब डिवीजन बना और आज जिला बनने के कगार पर खड़ा है। तो हम साथियों ने मिलकर तय किया कि इसको हम लोग एक समारोह की तरह करेंगे। बाद में फिर साथियों ने तय किया कि नहीं, इसको एक प्रक्रिया के तौर पर हम लोग आगे ले जाएंगे। तो जो प्रक्रिया अभी चल रही है, यह महज एक इवेंट्स नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पिछले 100 साल में एक साल से जो हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है, उसमें 100 साल में जो चीजें हुई हैं उसको संग्रहित करने की कोशिश की। और उसके पीछे भी हम लोग गए। जब तलाशने लगे तो पहले लगा था कि हम 100 साल की चीजों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन जब हम लोग गहरा उतरने की शुरुआत की, तब लगा कि नहीं, 1871 से इस बात की शुरुआत करनी चाहिए। और तब से लेकर के अब तक एक किताब हम लोगों ने तैयार की है जिसका नाम है अतुल्य मधुपुर। वह लगभग 384 पेज की किताब है जो छप रही है। उसका भी लोकार्पण यहाँ पर होगा। अगर इसको सिलसिलेवार ढंग से इस कार्यक्रम को समझें तो हम लोगों ने 7 दिन का कार्यक्रम बनाया है, एक सप्ताह का, 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक का। और चूंकि 2 अक्टूबर गांधी की जयंती है, लेकिन इस साल उसी दिन विजयादशमी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किया कि 2 अक्टूबर को गांधी की प्रतिमा पर और उसके साथ साथ मधुपुर में जो स्थापित 11 प्रतिमाएं हैं अलग अलग शहीदों की, उन प्रतिमाओं पे हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और
सकल लोक मां सहुने वंदे। निंदा ना करे के नीरे, निंदा ना करे के नीरे। बाज काज मना निश्चल राखे, पाँच काज मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। फिर 2 तारीख के बाद 3 तारीख को हम लोग भोक्ता छोराट में, जो हथिया पाथर एक जगह कहलाता है, उस वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। और स्वर्गीय विनय सिंह जो एक फौजी रहे हैं, उन्होंने जो बहुत अच्छा प्रयोग किया है खेती किसानी को लेकर के, वहाँ पे हम लोग जुटेंगे। और उन पे जो किताब आई है, जिस किताब का नाम है ढाई आखर प्रेम के, उस किताब का लोकार्पण होगा। और फिर वहाँ पे हम लोग मिल करके देशज खेती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देशज खेती को हम कैसे फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो रासायनिक खेती है, इस रासायनिक खेती ने, या हाइब्रिड जिसको कह सकते हैं, संकर खेती ने कुल मिलाकर के न सिर्फ लोगों की सेहत को खराब किया है, बल्कि पूरे पर्यावरण के सेहत को खराब किया है, पानी की सेहत को खराब किया है, हवा की सेहत को खराब किया है, जमीन को नशाखोर बना दिया है। तो इसलिए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से इसको एक अभियान का रूप दिया जाए पूरे देशज खेती को, इसके बारे में चर्चा 3 तारीख को होगी। 4 तारीख और 5 तारीख जो है अक्टूबर, क्योंकि मधुपुर फुटबॉल प्रेमी शहर रहा है, पहले से रहा है, और यहाँ पर दर्जनों खिलाड़ी, माने बड़े बड़े माने क्लब के लोग आए हैं, जैसे मोहन बगान के लोग आए हैं, ईस्ट बंगाल के लोग आए हैं, मोहन स्पोर्टिंग के लोग आए हैं, और हजारों की संख्या में लोग जाकर के फुटबॉल देखते हैं। तो आज भी मधुपुर फुटबॉल प्रेमी है। पिछले कुछ वर्षों में यह ढीला पड़ा है, तो हम लोगों की इच्छा हुई कि फिर से फुटबॉल को माने जो है सो माने एक तरह से सभी खिलाड़ियों को एकजुट किया जाए, नए खिलाड़ियों को उसमें माने प्रोत्साहित किया जाए। तो इसके लिए 2 खेल होगा। एक होगा कलकत्ता बनाम रांची के खिलाड़ी होंगे, जिनका की कार्यक्रम 4 तारीख को होगा। और 5 तारीख को जो है, 5 तारीख को महिलाओं का फुटबॉल होगा, जिसमें मधुपुर बनाम देवघर की लड़कियां रहेंगी, वो करेंगी। और दो माने जो सीनियर लड़कियां हैं, वो बंगाल माने कलकत्ता बनाम रांची की होगी। तो फुटबॉल का काम ही होगा। सुबह में वो जो है मैराथन दौड़ होगा, सद्भावना जिसको दौड़ कहते हैं, वह होगा 5 तारीख को। उसी तरह से 6 तारीख को हम लोग मुख्य तौर पर जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, वह चर्चा बच्चों को साथ होगा, बच्चों और महिलाओं के साथ चर्चा होगी। और बच्चे गांधी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पेंटिंग करना भी का होगा, और उसके साथ साथ बच्चे अपने को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तो भाषण प्रतियोगिता भी मतलब होगी, और उसके साथ क्विज प्रतियोगिता भी होगी। तो 6 तारीख का पूरा ये है। और 6 तारीख को हमें उम्मीद है कि, जैसा कि मैं देवघर के उपायुक्त ने भी कहा है कि हम उस कार्यक्रम में आएंगे, तो संभवतः आ सकते हैं, हम लोग मैंने उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। उसके साथ 7 तारीख जो होगा, 7 तारीख में 2 महत्वपूर्ण गोष्ठी होने जा रही है। एक गोष्ठी हो रही है महिलाओं की, जिस गोष्ठी में महिलाएं मधुपुर के भविष्य को महिलाएं कैसे देखती हैं, और मधुपुर को किस तरह से आकार दिया जाए, उसके बारे में मतलब महिलाओं की गोष्ठी होगी। दूसरी गोष्ठी जो होगी, बड़ी गोष्ठी होगी, जो उसमें महिला पुरुष सब साथ रहेंगे, और विजन 2047 फॉर मधुपुर, माने मधुपुर का विजन, हाँ, उसको उस पर जो है हम लोग पूरा का पूरा ये करेंगे। और उसका एक लिखित दस्तावेज तैयार हो गया है इंग्लिश में और हिंदी में, कि हमारा मधुपुर 2047 में कैसा होना चाहिए, और किस तरह से मधुपुर को हम जिसकी मधुपुरियत है, उस मधुपुरियत की बुनियाद पे हम मधुपुर को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के 7 तारीख को चर्चा होगी। 7 तारीख के दोपहर को ही तुषार गांधी, जो कि गांधी के परपोत्र हैं, वो आने वाले हैं। और फिर उसी दिन हमारी एक स्मारिका, इस अवसर पर जो स्मारिका छपी है, उसका लोकार्पण तुषार गांधी करेंगे और फिर चर्चा में शामिल होंगे।
तो 7 तारीख का इतना कार्यक्रम है। रात को बाउल संगीत होगा। बाउल संगीत जो शांति निकेतन का है, वहाँ से वो टीम आ रही है और उसके साथ-साथ और भी माने जो सांस्कृतिक कर्मी हैं, वो अपने-अपने ढंग से उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 8 तारीख को जो है, 8 तारीख को गांधी जहाँ गिरिडीह के आने के बाद रुके थे, जिस भवन में रुके थे, जिसका नाम चंपा कोठी है पनाह कोला के पास, तो चंपा कोठी से वहाँ से हम लोगों की पदयात्रा होगी और वहाँ से पदयात्रा तुषार गांधी के नेतृत्व में, और वो पदयात्रा करते हुए हम लोग वहाँ से निकलेंगे और फिर पहला जो उनका पड़ाव था, वो था म्युनिसिपैलिटी, तो नगर पालिका। तो वहाँ नगर पालिका में जाएंगे। नगर पालिका में जाकर के गांधी ने क्या संबोधित किया था, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तुषार जी को बताएंगे हम लोग कि गांधी ने कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ की आबो हवा पर की थी और कहा था कि इस आबो हवा को शुद्ध रखने के लिए यहाँ पर जो मतलब म्युनिसिपैलिटी है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये मैंने याद हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे तिलक कला विद्यालय, जो कि उस समय का राष्ट्रीय विद्यालय था और जिसमें क्रांतिकारियों को शिक्षित किया जाता था। तो उसमें हम लोग वहाँ करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से लौटेंगे। फिर जेपी की मूर्ति पर, क्योंकि जेपी की पुण्यतिथि है 8 अक्टूबर को, तो जेपी की मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे और फिर वहाँ से गांधी चौक आएंगे और गांधी चौक पर तुषार जी माल्यार्पण करेंगे, हम लोग सब माल्यार्पण करेंगे और उस दिन मैंने वो गांधी के बारे में वहाँ संबोधित करेंगे। तो ये होगा। फिर सेकेंड हाफ में जो हमारे उन्होंने किताब लिखी है मधुपुर के पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में, तो उस किताब का लोकार्पण होगा, जिस किताब का नाम है अतुल्य मधुपुर। तो वो मैंने उसका लोकार्पण होगा और फिर उस पर चर्चा होगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि एक तरह से यह राष्ट्रीय समागम हो गया है। करीब 7-8 स्टेट के लोग यहाँ पर मैंने जुड़ रहे हैं और वो लोग भी अपनी अपनी बात रखेंगे। और मधुपुर के भविष्य का मतलब सिर्फ मधुपुर का भविष्य नहीं होता है। मधुपुर के भविष्य का मतलब हमारा झारखंड भी कैसा हो, इसके बारे में भी एक दिशा मार्गदर्शन मैंने लोग करेंगे और फिर हम लोग मिलकर के आगे की प्रक्रिया ले जाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जिस मधुपुर म्युनिसिपैलिटी भवन का गांधी ने उद्घाटन किया था, उस भवन को गांधी संग्रहालय बनाया जाए। प्रशासन से भी, सरकार से भी हम लोगों ने निवेदन किया है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी और हम लोग कुल सब मिला करके मधुपुर तमाम और भी जो लोग समाना लोग हैं, उनको मिला करके मधुपुर में हम एक गांधी संग्रहालय की स्थापना कर सकेंगे। धन्यवाद।